आप सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि जन्माष्टमी का त्यौहार बहुत अच्छा आप लोगों का मनाया गया होगा। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत सोच और समझ करके। मैं सरकार से भी ये निवेदन करूंगा, जो अधिकारी गण हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगा, और आप लोगों से भी पूछना चाहूंगा कि ये हमारी सलाह आपको कैसी लगी। कई बार क्या होता है कि हम लोग जो हमें मांगना चाहिए हम वो नहीं मांगते। हम 18,000 के पीछे पड़े हुए हैं, जबकि अगर देखा जाए तो 18,000 रुपये नामुमकिन है। आप समझ लीजिए, क्योंकि देखिए बजट जितना खजाने में होगा उसी लेवल पे ही आपको बजट मिल पाएगा। अब चाहे रात करो या दिन करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार अपने हिसाब से काम करती है। खैर, लोगों की मानसिकता है। कुछ लोग कहेंगे कि अरे अन्नू भाई तो 18,000 का विरोध करने लगा। विरोध नहीं कर रहा हूं। देखिए, सच को कहना जो मेरे को लगता है कि सच अगर बोलेंगे ना तो थोड़ा कड़वा होगा, लेकिन सत्य होगा। मित्रों, मेरे मन में बहुत सारे ऐसे विचार उमड़ उमड़ के आ रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि इस ग्राम प्रहरी विभाग में जय सी बात है कि बदलाव चाहता है ग्राम प्रहरी, आजादी चाहता है। वो चाहता है कि एक नए युग में वो चौकीदार कहलाए, और ज्यादातर युवा वर्ग के लोग इस समय चौकीदारी कर रहे हैं। मेरे सर्वे के मुताबिक अगर देखा जाए तो लगभग 50% से भी ज्यादा युवा इस समय कर रहे हैं। बहुत सारे बुजुर्ग जिनके पिताजी हैं उनकी जगह पर वो ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन उनको नौकरी उनकी ट्रांसफर नहीं हो पा रही, मतलब नियुक्ति नहीं हो पा रही। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। मतलब जो जमीन पर एक काम होना चाहिए वो काम रुका हुआ है, और लोग वेतन के पीछे भाग रहे हैं। वेतन तो एक अलग मैटर है, वो तो अपने आप बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जब तक हम अपने आप को मजबूत नहीं करते। पहला काम तो होना चाहिए नियुक्ति का, दूसरा काम होना चाहिए सम्मानजनक तरीके से ग्राम प्रहरियों को रहना और वर्दी चालू होना। कुछ मतलब जब ऐसी चीजें जब एक्टिविटी करोगे तभी तो सरकार को ये पता चलेगा ना कि भाई चौकीदार बदलाव चाहता है। देखिए, यदि आपको कोई पीड़ा है, मान लो कोई दर्द हो रहा है आपके पेट में, आप डॉक्टर को बताओगे तभी ना ठीक, तभी तो वो आपका इलाज करेगा ना। तो इसी तरह से जब आपका जो जड़ है जब वो मजबूत होगा तो ऑटोमेटिक सरकार को दिखने लगेगा कि हाँ यार, इन्हें बदलाव इनका होना चाहिए, उनका सम्मानजनक वेतन होना चाहिए, काम दिखना चाहिए। तो आज हम ये बात क्यों करने जा रहे हैं प्यारे मित्रों? देखो, जितने भी बुजुर्ग चौकीदार हैं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जितने भी बुजुर्ग चौकीदार हैं, आप लोग इस पर काम करिए कि बुजुर्गों की जगह उनके बच्चों को मिल सके। मतलब जो एजेड हैं उनकी जगह बच्चों को मिले और युवा वर्ग चौकीदारी करे। जब आप लोगों की नौकरी ट्रांसफर हो जाएगी ना तो आपको बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी, और युवाओं को देखते हुए सरकार को फैसला लेना ही होगा। और इसके लिए आपको अपने जिलाधिकारी से मिलना होगा, बाबू से मिलना होगा, तो कहीं ना कहीं आपको काम करना होगा। ये नहीं होगा कि घर बैठे सोचो आपकी नियुक्ति हो जाएगी, नहीं, आपको कुछ ना कुछ खुद से भी करना पड़ेगा। जब आप खुद में मतलब सक्षम हो जाएंगे, अपने प्रति जानेंगे कि भाई मुझे ये सब करना चाहिए, मेरा अधिकार है, मेरा हक है, तो ऑटोमेटिक होगा। आप कहते हैं कि नियुक्ति नहीं हो रही, मैं कई जगह देख रहा हूं। अरे भाई, कैसे नहीं होगी? संघर्ष करना पड़ता है हर चीज के लिए। और आप लोग, मेन बात है ना, आप लोग बहुत कंफ्यूज हैं। एक तरफ से आप लोग सिर्फ वेतन को लेकर के भाग रहे हैं, सिर्फ वेतन बढ़ जाए, वेतन बढ़ जाए। मतलब एक कहावत कहते हैं ना कि जड़ को मजबूत नहीं किया और बोल रहे हैं कि भाई मैं धनवान बन जाऊं। ऐसे कैसे बन जाओगे भाई? पहले अपने आप को मजबूत कीजिए। मजबूत कैसे होगे? पहले तो आप लोग बढ़िया ईमानदारी से ड्यूटी कीजिए। मैं जानता हूं करते भी हैं आप लोग, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं करते हैं। मतलब हो सकता है कुछ लोगों की वजह से ये गंदगी है, उस गंदगी को कैसे हटाना ये आपको मैनेज करना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे थाने पर चौकीदार होते हैं कि वो जानबूझकर की बेगारी करते हैं, तो ऐसे लोगों को समझाइए, सिखाइए। यदि समझ रहे अच्छी बात, कहते हैं ना कि जो लातों के भूत होते हैं वो बातों से नहीं मानते।
पहले सम्मान तरीके से समझाइए। यदि नहीं समझ रहे तो ऐसे लोगों को कैसे भी बाहर कीजिए, क्योंकि यही गंदगी की वजह से आज ग्राम प्रहरी विभाग जो पिछड़ा हुआ है। इसके अलावा मैं कई बार देखता हूं कि कुछ ऐसे लोगों की भी सूचना प्राप्त हुई है जिनके यहाँ पिताजी भी चौकीदार हैं और दूसरे गांव में बेटा भी चौकीदारी कर रहा है, तो ये एक इलीगल में आ जाता है। इसे लीगली अगर देखा जाए तो एक घर में एक ही होना चाहिए चौकीदार, ना कि 2 या 3 होने चाहिए। ये भी एक तरीके से इलीगल है। उसकी जगह पे भी यदि आप चाहो, ये तो आपके ऊपर है, आप उसकी कंप्लेंट डाल करके आप चौकीदारी ले सकते हो या कर सकते हो उस गांव की। क्योंकि कई गांव वालों की शिकायत है कि भाई मेरे गांव का चौकीदार होना चाहिए, तो गांव का ना हो कि दूसरे गांव का चौकीदार है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो काम हो बहुत पारदर्शिता के साथ हो और ईमानदारी से हो। तीसरी बात मित्रों, में एक बात बता दूं, जो सबसे बड़ी घनघोर समस्या चल रही है आपके विभाग में। आपके विभाग में कुछ ऐसे भी अंधभक्त हैं जो अभी भी कह रहे हैं कि भैया 1-2 लाख रुपए मेरे लिए कुछ नहीं है, और भी हम कोर्ट कचहरी में दे देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ भाई साहब, बिल्कुल बात सही कहा, क्योंकि आप नंबर 2 से कमा रहे हैं तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ता है उस गरीब आदमी को जो सिर्फ 2500 रुपए में ही गुजारा करता है ना। तो कुछ ऐसे भी लोग पड़े हैं, तो कृपया करके आप लोग इनके बहकावे में ना आए। मुझे सुनने में आया है कि जिला बरेली में कोई जिला अध्यक्ष है, और वो हमारे संगठन का जो जिला अध्यक्ष है उसको बड़ी गंदी निगाहों से देखता है। उसको बोलता है कि मैं तुम्हें फंसा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, दुनिया की बातें बोलता है। उसे ये नहीं पता है कि ये एक संगठन जो है ना, ये एक मर्दों का संगठन है, ना मर्दों का नहीं। ये संगठन चुगली पहन करके नहीं बैठता है। जिस दिन हमारे किसी भी पदाधिकारी के ऊपर आंख भी उठाई ना, तो उस दिन दोनों आंखें बाहर आ जाएंगी, ये आप मान के चलिए। ये मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, सिर्फ चेतावनी दे रहा हूं कि अपना काम आप खुद कीजिए। और सुनने में यहां तक भी आया कि मीटिंग के नाम पर पैसा वसूली अभियान चल रहा है और लोग दे रहे हैं। जो लोग दे रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग मेरे कभी हो नहीं सकते, उनको देने दीजिए। उनको मैं मना भी नहीं कर रहा हूं, वो उनकी अपनी आज़ादी है, अपनी मर्जी है। लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि जो भी हो रहा है ये छलावा है, इस छलावा से आपको मुक्त होना पड़ेगा। मैं आपके विभाग में आया हूं तो इसलिए तो नहीं आया हूं ना कि आपके यहाँ कोई परिवर्तन ना दिखे। मैं जब से आपके विभाग में आया हूं आपको परिवर्तन ही मैंने दिया है, और परिवर्तन दिख रहा है। यह नहीं है कि मतलब आपके विभाग में आया हूं तो बस हमने भी लूटा लाटी चालू कर दी हो। और मुझ पे लोग सवाल करते कहते कि तुम कार्ड के नाम से पैसा कमा रहे हो। अरे भाई, आकर के पहले जांच करवा लो कि हमने कितने करोड़पति हम बने, कितने लखपति बने। पहली बात तो संगठन जो होता है, संगठन का काम होता है सदस्यता ग्रहण करवाना, और सदस्यता की जो शुल्क होती है वो ली जाती है। मैं तो सदस्यता शुल्क ले ही नहीं रहा हूं, मैं तो कार्ड बना रहा हूं, वो भी बार बार बोल रहा हूं। मैं तो चैनल पे बैठ के बोल रहा हूं, मैं कोई चोरी नहीं कर रहा हूं। 200 रुपए में मैं कार्ड बना रहा हूं, जिसमें सीधे तौर पे 130-140 रुपए खर्च आता है। 50-60 रुपए बचा रहा हूं। क्या बुरा कर रहा हूं? और उसमें क्या बचा रहा हूं? भाई मैं आप ही के लिए तो भाग रहा हूं, दौड़ रहा हूं, काम कर रहा हूं, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो लोगों की अपनी अपनी एक मानसिकता है, मैं उस मानसिकता को सफाई नहीं देना चाहता हूं। मैं ये जानता हूं मैं जो भी कर रहा हूं अच्छा कर रहा हूं, मैं जो भी रास्ते पे चल रहा हूं अच्छा चल रहा हूं। मैं उन लोगों की तरह धांधली नहीं करता हूं जो मीटिंग के नाम पर पैसा वसूली अभियान चालू करे। अभी हाल में मैं सुनने में आ रहा है कि जिले में 22 जिले मीटिंग की जा रही है वेतन को लेकर के। ये सब क्या है? छलावा चल रहा है। जिले बाई जिले मीटिंग करो, बुराई नहीं है, पर वहां परिवर्तन लाओ। परिवर्तन का मतलब जैसे मैं अगर किसी जनपद में करता हूं तो वहां कहीं ना कहीं छोटा सा ही परिवर्तन मिलता जरूर है। और फिर मैं ग्राम प्रहरियों को एक बात कहना चाहता हूं कि आप देखिए, किसी मीटिंग का अनादर मैं नहीं करता हूं, आप मीटिंग करिए ना, क्या दिक्कत है। पर जो लोग मीटिंग कर रहे हैं, जो अध्यक्ष है, जो नेतृत्व करता है, आप उसको ये बोलिए क्या हमारे थाने में चल करके बेगारी के खिलाफ आप आवाज उठाएंगे या बोलेंगे? यदि अगर वो सब ये कर रहे हैं तो मैं सैल्यूट करता हूं, मैं जरूर आपका साथ दूंगा। लेकिन अगर ये सब नहीं हो रहा है, सिर्फ टाइम पास हो रहा है, तो ऐसी चीजों का भी हम विरोध करते हैं। और मुझे लगता है कि ऐसी जगह पर जाना व्यर्थ है। 15 दिन का आश्वासन जो मिला, उस 15 दिन के बाद क्या होने वाला है ये तो आपको खुद ही पता चलेगा। धीरे धीरे तैयारियां चल रही हैं और आप लोग तैयारी में रहिए भी। और मैं फिर कह रहा हूं, कार्ड भी सोच समझ करके बनवाइए। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, मेरे को जो ये पता भी चला है कि जुड़े हैं किसी अन्य संगठन से और कार्ड हमारा भी बनवा ले रहे हैं, कि ताकि कल को अगर मैं फंसूं चारों तरफ से तो मैं अन्नू त्रिपाठी को बोल सकूं कि हाँ भाई मैंने कार्ड बनवाया है आपका। तो ऐसे लोगों को भी चिन्हित आप लोग कीजिए। कार्ड उन्हीं का बनवाइए जो सच में इस संगठन के साथ खड़े हुए हैं, है ना भाई। इस बात का विशेष ध्यान दीजिए।
फर्जीवाड़े वाले कार्ड ना बने, क्योंकि मेरे लिए कोई धन कमाने का ये कोई हमने धंधा नहीं खोला हुआ है। इसमें साफ सुथरे लोगों को ही जोड़ना है जो ईमानदारी से कार्य कर सके, है ना। और कार्ड के लिए भी मैंने बताया था कि यदि आप सक्रिय नहीं है तो कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा। तो सक्रिय का मतलब है कि आपके हक अधिकार के लिए बात की जाती तो आप वहां खड़े तो होइए, कम से कम आपसे कोई पैसा तो नहीं मांग रहा है। ठीक है बंधु, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आज उम्मीद करता हूं कि आज की जानकारी आपको बहुत सही लगी होगी। अगर लगी है तो कमेंट जरूर करिए, आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं देखता हूं लोग कमेंट कम करते। कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।